सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कि भाई कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन आखिरकार होते क्या है और हम लोग इसे क्यों यूज़ करते हैं। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में, तो वो वाली वीडियो की लिंक इधर आपको इधर आ रही होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उस लिंक को भी क्लिक करके और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन को भी पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें हम लोगों ने वीडियो में सबसे पहले बताया कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होता क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, क्या टाइप्स है और किस तरह से होता है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है आपका कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन भी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो वाली वीडियो भी देख लीजिएगा। तो फिलहाल इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में। ये दोस्तों कॉम्प्लेक्सोमेट्री से अलग है और ये किस तरह से अलग है। दोस्तों इस वाले टेस्ट में मान लिया कि इस वाले टाइट्रेशन में हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। पिछले वाले कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम लोग यूज़ कर रहे थे एनालाइट, ईडीटी है या कोई और अपना टाइट्रेंट। लेकिन ये वाले टाइट्रेशन में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की, कि हम लोग एक इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किस तरह से आपका एक मोलर कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो इसकी दोस्तों डेफिनेशन है ये इस प्रकार है कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इज़ अ टाइप ऑफ टाइट्रेशन इज़ अ केमिकल एनालिसिस टेक्निक। केमिकल एनालिसिस टेक्निक है यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एन एनालाइट। तो दोस्तों एनालाइट क्या होता है, तो सबसे पहले समझते हैं एनालाइट कितना है। दोस्तों अगर मैंने आपको कोई सोल्यूशन दिया, अब मैंने कहा कि इसकी बताओ मुझे मोलर कंसंट्रेशन क्या है, इसकी नॉर्मेलिटी क्या है, मोलैरिटी क्या है ना, मोल फ्रैक्शन क्या है। तो आपने उस सोल्यूशन को लिया और उस पर आपने कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन परफॉर्म किया। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का मतलब है कि आपने उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट करी कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कितनी अच्छे से कंडक्ट हो रही है, उसका रेजिस्टेंस क्या है, उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है। आपने उसके सारे इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी पैरामीटर्स हैं आपने उस पर टेस्ट किए। फिर आपको एक फार्मूला दिया जाएगा, उस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे जब वो वैल्यूज़, तो आपको उसकी मोलर कंसंट्रेशन पता चल जाएगी। तो मीन्स मैंने आपको एक सोल्यूशन दिया एक बीकर में और आपने उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेज़र करके आपने उसकी कंसंट्रेशन बता दी कि ये भाई 0.5 मोलर है, ये 0.6 नॉर्मल है, जो भी है वो आपने बता दिया। तो यही है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम लोग बताएंगे कि उसकी कंसंट्रेशन क्या है। तो यही है विच डिटरमाइंस द कंसंट्रेशन ऑफ एन एनालाइट। एनालाइट की कंसंट्रेशन दोस्तों आप लोग कैसे पता कर सकते हैं। एनालाइट दोस्तों वो होता है जिसका हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि ये वाला देखिए सर, ये वाला सोल्यूशन देखिए, तो ये जो नीचे है इसे कहते हैं एनालाइट। यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है जिस चीज़ को हम लोग मेज़र करने वाले हैं उसे कहते हैं एनालाइट। तो हम लोग एनालाइट की ही कंसंट्रेशन पता करेंगे। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में यही होता है कि हम लोग एक एनालाइट की कंसंट्रेशन पता करते हैं बाय मेजरिंग इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को पता करके। यही दोस्तों कॉम्प्लेक्सोमेट्री और कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में डिफरेंस है कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम लोग उसकी कंसंट्रेशन पता करते हैं बाय मेजरिंग इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को यूज़ करते हैं। दूसरी डेफिनेशन दोस्तों वही सिंपल बात लिखी है, इन कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन अ सोल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन इज ग्रेजुअली एडेड टू द एनालाइट सोल्यूशन वाइल मॉनिटरिंग द चेंजेस इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसका तो मतलब दोस्तों ये है कि ये एक तरह का टाइट्रेशन है जिसमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो होता है जिसकी हमें कंसंट्रेशन नोन है। जैसे वो ज़्यादातर NaOH हो सकता है, हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं 0.1 नॉर्मल NaOH। तो हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप, देखिए दोस्तों यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप बनी हुई है, तो हम लोग इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप पता कर डालते हैं। और वाइल मॉनिटरिंग इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है। वाइल मॉनिटरिंग मीन्स उसको पता करते रहना कि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है। तो हम लोग इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं और ये जो एनालाइट का सोल्यूशन है इसकी हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पता करते रहेंगे, इसकी चेंजेस मॉनिटर करते रहेंगे। और फिर एक समय आएगा जब हम लोग इसका एंड पॉइंट रीच हो जाएगा, और जब एंड पॉइंट रीच हो जाएगा तो हमारे पास एक फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले में रख के हम लोग पता कर लेंगे कि उसकी मोलैरिटी कितनी है, नॉर्मेलिटी कितनी है या मोल फ्रैक्शन कितना है। तो दोस्तों ये है इसका बेसिक डेफिनेशन, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होती क्या है। ठीक है, तो दोस्तों फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ आयन।
कि आयंस के टाइप कितने होते हैं। फिर दोस्तों होती है कंसंट्रेशन ऑफ आयन, टेम्परेचर और मोबिलिटी ऑफ आयन, मीन्स किस तरह के आयंस है। अगर वो आयंस बड़े हुए जैसे कि कैल्शियम के या मैग्नीशियम के, तो आपको पता होगा कि इनके जो आयंस होते हैं वो बड़े होते हैं, और जैसे छोटे आयंस होते हैं जैसे सोडियम के, क्लोरीन के, ये आयंस छोटे होते हैं। तो दोस्तों आप पता होगा छोटे आयंस जल्दी मूव करेंगे तो उनकी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि टाइप ऑफ आयन, किस तरह का आयन है, उसे भी पता है, उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा टाइट्रेशन किस तरह का होने वाला है। फिर होता है दोस्तों कंसंट्रेशन ऑफ आयन, कि उसकी कंसंट्रेशन क्या है। हाई कंसंट्रेशन होगी तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जल्दी कंडक्ट होगी। तो अगर उसकी लो कंसंट्रेशन होगी तो उसमें देर में होगी। तो ये भी फैक्टर इफेक्ट करता है। टेम्परेचर की दोस्तों बात करें तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा आपका हाई होगा कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी, और टेम्परेचर जितना ज़्यादा आपका लो होगा आपकी कंडक्टिविटी उतनी ही कम होगी। और सबसे लास्ट में आता है मोबिलिटी ऑफ आयन, की आयंस की मोबिलिटी कितनी अच्छी है, आयंस मूव कितनी जल्दी करते हैं। जितनी जल्दी ज़्यादा वो आयंस मूव करेंगे वो उतनी ही जल्दी उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और जितनी वो देर में मूव करेंगे उसकी उतनी ही धीमे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होगी। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ने के बाद हम लोग बात करते हैं कंडक्टेंस की। सबसे पहला इंपॉर्टेंस टर्म कंडक्टेंस। दोस्तों आप लोगों ने क्लास 10th में या क्लास 11th में रेजिस्टेंस तो पढ़ रखा होगा। जो रेजिस्टेंस होता है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस तो पढ़ रखा है, लेकिन अब यहाँ पे दूसरा टर्म है कंडक्टेंस। देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस का ठीक उल्टा है। रेजिस्टेंस जो है कंडक्टेंस का ठीक उल्टा है। जैसे कि हॉट होता है, हॉट कोल्ड का ठीक उल्टा है, और कोल्ड क्या है, हॉट का ठीक उल्टा। तो ऐसे ही जो आप लोग जैसे हॉट और कोल्ड की डेफिनेशन होती है, वैसे ही कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस की भी आप लोग पिक्चर कर सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो देखिए दोस्तों होता क्या है, कंडक्टेंस इज़ द मेजर ऑफ मटेरियल्स एबिलिटी टू कलेक्ट इलेक्ट्रिकल करंट। मीन्स कंडक्टेंस एक कैपेसिटी होती है, एक मटेरियल की एबिलिटी होती है वो कितनी जल्दी, कितनी अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाए, ये होती है उसकी कंडक्टेंस। कि अगर वो इलेक्ट्रिसिटी जल्दी कंडक्ट कर रहा है तो उसकी कंडक्टेंस हाई होगी, अगर वो कंडक्टिविटी वो देर में कर रहा है तो उसकी कंडक्टेंस लो होगी। तो यही है कि कंडक्टेंस होती क्या है। कंडक्टेंस इज़ अ मेजर ऑफ मटेरियल्स एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरे पॉइंट में देखिए दोस्तों क्या लिखा है, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। मैंने अभी बताया कि ठीक उसका उल्टा होता है, तो इसमें भी डेफिनेशन में यही लिखा है कि जो कंडक्टेंस होता है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा होता है। एंड इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट कॉल्ड साइमेंस। तो दोस्तों इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है साइमेंस। साइमेंस इसकी एक यूनिट होती है, और एक और यूनिट होती है जो ज़्यादा पॉपुलर है, वो है MHO, मो। जैसे कि रेजिस्टेंस की क्या होती है यूनिट, रेजिस्टेंस की दोस्तों क्या होती है, ओम होती है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। उसी को दोस्तों आप उल्टा कर दीजिए, ओम को MHO यही होती है। जैसे क्योंकि दोस्तों कंडक्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस का उल्टा, तो हर चीज़ उसकी उल्टी कर देनी चाहिए। तो रेजिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो होती है ओम। तो अब क्योंकि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा है तो उसकी यूनिट हो जाएगी MHO, मोह, मतलब कि उसका ठीक उल्टा। मैथमेटिकली कंडक्टेंस इज़ रिलेटेड टू रेजिस्टेंस बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। चलो हमने थ्योरी में तो बात कर ली कि रेजिस्टेंस जो कंडक्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा होता है और उसका रेसिप्रोकल होता है, लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे। मैथमेटिकली इसका ये मतलब है G=1/r, G=1/r। दोस्तों देखिए G=1/r मीन्स जो हमारी ये वाली डेफिनेशन थी ना, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए दोस्तों जो यहाँ पे रेसिप्रोकल लिखा है वही रेसिप्रोकल की यहाँ पे बात की गई है कि G=1/r, मतलब कि G=1/r मीन्स ये इसका ठीक रेसिप्रोकल है। और रेसिप्रोकल होने का क्या मतलब होता है, मीन्स उल्टा होना। तो हर चीज़ हम लोग को उल्टी करनी है, तो हम लोगों ने रेजिस्टेंस की यूनिट भी उल्टी कर दी, वो मोह आ गई। अब हम लोगों ने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी उल्टा कर दिया, तो G=1/r हो गया हम लोग का कंडक्टेंस। तो अगर आपको पेपर में पूछा जाए तो आप ये 4 पॉइंट्स मेंशन कर दीजिए और आपके सारे फुल मार्क्स मिलेंगे। तो थोड़ा थ्योरी समझते हैं कि है क्या। देखिए दोस्तों इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में हो क्या रहा है, ये जो माइनस आयन है वो इस तरफ करंट इस तरफ जाना चाह रहे हैं, इस तरफ जो माइनस आयन है वो इस तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो हाथ है ये हाथ उसको रोक रहा है। तो ये हाथ ही होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रोकना, कि वो इन आयंस को इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने नहीं दे रहा है। यही होता है ना रेजिस्टेंस, इसको रोक रहा है।
जो कंडक्टेंस होता है वो ठीक उसका उल्टा होता है। कंडक्टेंस का मतलब है कि ये हाथ उसको रोक नहीं रहा, अब ये हाथ उसको मदद कर रहा है कि और अच्छे से जाए, और अच्छे से जाए। मीन्स अगर ये हाथ ना होता, तो अगर ये दोस्तों इमेजिन करिए ये हाथ ना होता तो हम लोगों की आराम से ये सारे आयंस इस तरफ चले जाते, लेकिन क्योंकि अब ये हाथ है तो इन आयंस को दिक्कत हो रही है जाने में। कंडक्टेंस होता है ठीक उल्टा। मीन्स अगर ये हाथ पूरा हट जाए तो वो होता है कंडक्टेंस। हाथ पूरा हट गया, अब आराम से जो आयंस है वो इस डायरेक्शन में आराम से जा सकते हैं, इन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यही होता है दोस्तों कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा। तो रेजिस्टेंस की आप थ्योरी समझ के आप उसको कंडक्टेंस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो दोस्तों आप लोगों ने 10th 12th में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो सुना होगा, वही से टर्म आया है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो भी उसका उल्टा है। अब दोस्तों इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज़ ऑल्सो नोन एज कंडक्टिविटी। इसको दोस्तों दूसरा नाम है उसका कंडक्टिविटी, इसे कहते हैं। इट इज़ द मेजर ऑफ मटेरियल्स एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस और सोल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कि ये जो है दोस्तों ये भी एक मटेरियल की एबिलिटी को टेस्ट करने का पैरामीटर है कि वो मटेरियल कितनी जल्दी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। अगर वो जल्दी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है तो उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस हाई है, वो धीरे धीरे से कर रहा है तो उसका कंडक्टेंस लो है। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। इट क्वांटिफाइज हाउ वेल अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर गिवन सोल्यूशन कितनी अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। बात करते हैं इसके थर्ड पॉइंट की। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन साइमेंस पर मीटर। मीन्स दोस्तों देखिए कंडक्टेंस की क्या थी, ऐसा यूनिट साइमेंस थी, लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है उसकी वैल्यू है, उसकी यूनिट है साइमेंस पर मीटर और ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। मीन्स वही है साइमन, या तो आपको पूछा जाए तो या तो आप लिख दीजिए साइमन पर मीटर या आप लिख दीजिए ओम्स इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। मैथमेटिकली अगर पूछी जाए तो ये है आपकी यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये है इसकी मैथमेटिकली यूनिट। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको समझ में आ गया हो क्या है कि ये एक मेज़र है, एक पैरामीटर है। ये एक पैरामीटर है जिसकी मदद से हम लोग पता करते हैं कि उसकी एक सब्सटेंस की गिवन सब्सटेंस की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है। अच्छी होगी तो उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस हाई होगा, लो होगी उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी लो होगा, ठीक है। अब बात करते हैं मोलर कंडक्शन के बारे में कि मोलर कंडक्शन क्या होता है। तो दोस्तों आपको मोल तो पता ही होगा, आपको मतलब कि मोल तो पता ही होगा कि मोल क्या होता है। तो ये एवोगैड्रो नंबर है, हमारी पिछली वाली वीडियोस में हम लोगों ने मोलरिटी पढ़ाई है, तो उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है। 1 मोल ऑफ अ सल्यूट, 1 मोल ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 मोल ऑफ सल्यूट लेंगे 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल इलेक्ट्रोड्स विच आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट। तो दोस्तों देखिए इसमें होगा क्या। एक आप सोल्यूशन लेंगे जिसमें होगी आपकी 1 मोल ऑफ सल्यूट, जिसमें होगा आपका 1 मोल ऑफ सल्यूट, और उस सोल्यूशन की वॉल्यूम क्या होगा 1 लीटर। मीन्स आपने एक सोल्यूशन लिया जिसका वॉल्यूम है 1 लीटर और उसमें प्रेजेंट है 1 मोल ऑफ सल्यूट। आपने वो एक सोल्यूशन लिया एक कंटेनर में, फिर आपने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दी। एक समझिए ये एक इलेक्ट्रोड है और एक ये इलेक्ट्रोड है, ये आपने 2 इलेक्ट्रोड लगा दी। अब देखिए दोस्तों होगा क्या, जैसे ही आपने ये 2 इलेक्ट्रोड लगाई तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिफरेंस कितना है, वो है 1 सेंटीमीटर। इन दोनों बीच का इलेक्ट्रोड का डिफरेंस है 1 सेंटीमीटर। अब इसी 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में आपको ये दोनों चीज़ें रखनी होंगी। अब देखिए बात करते हैं क्या है। मोलर कंडक्टेंस इन सिंपल टर्म्स इज़ अ मेजर ऑफ हाउ वेल अ सब्सटेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज़ डिजॉल्व्ड इन अ सोल्यूशन। मीन्स देखिए दोस्तों क्या है कि अगर हम लोग बात करें कि हमने आपको एक सब्सटेंस दी, हमने आपको एक सब्सटेंस दी ये वाली, हमने आपको ये एक सब्सटेंस दी। अब इस सब्सटेंस को आपने एक सोल्यूशन में डिज़ोल्व कर दिया। अब इस डिज़ोल्व करने के बाद जो सोल्यूशन बना, अब इस सोल्यूशन की कंडक्टिविटी कितनी अच्छी है। हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि जब हम लोगों ने इसको सोल्यूशन में डिज़ोल्व कर दिया, डिज़ोल्व करने के बाद अब इस सोल्यूशन की कंडक्टिविटी कितनी अच्छी है, वो हम लोग बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी में। ये मोलर कंडक्टिविटी में हम इसी बात करते हैं कि
उस सॉल्यूशन को जब हम लोग ने डिज़ोल्व कर दिया सॉल्यूशन में, तब उसकी कंडक्टिविटी कितनी अच्छी है, उस चीज़ को मेज़र करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मोलर कंडक्टेंस। डेफिनेशन आपको पता ही है क्या है, 1 मोल ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल, ये ध्यान रखना दोस्तों, पैरेलल होनी चाहिए वो इलेक्ट्रोड विच आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, जो 1 सेंटीमीटर अपार्ट हैं। सिंपल तो ये है दोस्तों आपके 3 टर्म्स जो आपको ध्यान देने होंगे इसी कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन में। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कंडक्टोमेट्री टाइट्रेशन होते कैसे हैं। ये वाली वीडियो में तो हम लोगों ने सिर्फ इसके बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया है। सो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आप कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।